भारत की आजादी से करीब 2.5 महीने पहले ये तय हो गया था कि देश 2 हिस्सों में बंटने जा रहा है, तो बंटवारे की शर्तें और दस्तावेज तैयार करने का जिम्मा 2 लोगों को मिला। भारत की तरफ से विभाजन के कागजात तैयार करने का जिम्मा जिस शख्स को मिला उनका नाम था एच.एम. पटेल, और पाकिस्तान की तरफ से यह जिम्मेदारी चौधरी मोहम्मद अली को मिली। इतिहासकार डोमिनिक लापियर और लैरी कॉलिंस अपनी किताब फ्रीडम एट मिडनाइट में लिखते हैं कि बंटवारे के दौरान सबसे ज्यादा तू मैं पैसे को लेकर हुई। झगड़ा इस बात पर था कि अंग्रेजों ने $5 अरब का जो भारी भरकम कर्ज ले रखा है, उसका क्या होगा, उसे कौन चुकाएगा। इसके अलावा रिजर्व बैंक से लेकर तमाम सरकारी बैंकों में रखी नकदी और RBI के तहखाने में रखी सोने की ईंटों का भी बंटवारा होना था। कई दिन के मोलतोल के बाद जब कोई नतीजा नहीं निकला, तो एच.एम. पटेल और मोहम्मद अली को सरदार पटेल के घर एक कमरे में बंद कर दिया गया। आखिरकार कई दिनों की सौदेबाजी के बाद दोनों ने रास्ता निकाला। तय हुआ कि बैंकों में जो नकदी जमा है उसका 17.5% हिस्सा पाकिस्तान को मिलेगा और भारत के कर्ज का 17.5% हिस्सा भी पाकिस्तान चुकाएगा। इसके अलावा यह भी तय किया गया कि भारत की चल संपत्ति का 80% भारत के हिस्से आएगा और 20% पाकिस्तान को मिलेगा। लापियर और कॉलिंस लिखते हैं कि विभाजन के दौरान ऐसी छोटी छोटी चीजों का बंटवारा हुआ जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, जैसे मेज, कुर्सियां, एक टांगने की खूंटी, किताब रखने की अलमारी, टेबल लैंप, पंखे, टाइपराइटर, कलमदान और यहां तक कि कमोड भी बांटे गए। बंटवारे के दौरान 2 और चीजों को लेकर झगड़ा हुआ। पहला, समुद्र में मारे गए जहाजियों की विधवाओं को पेंशन कौन देगा। दूसरा विवाद रेल लाइन को लेकर हुआ। भारत की 26,421 मील लंबी रेल लाइन को कैसे बांटा जाए, इस पर कोई राय ही नहीं बन पा रही थी। आखिरकार तय हुआ कि 7,112 मील रेल लाइन पाकिस्तान को मिलेगा। इसके अलावा रेलगाड़ी और मालगाड़ी के डिब्बों को 80 और 20 के अनुपात में बांटा गया था।